जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करि बर बदन करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन मोक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दान नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारि जनयन करौ सुममौरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करौ कृपा मरदन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर कतकूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव अत्रि सुनायौ रघुवरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। कृपा कृप की कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव कहाँ सुनाया। अब जौन जल ले भरत जी और रुद्राभिषेक अभिषेक करे खातिर राम जी के अब करा के कहलन राम जी की अत्रि जी से पूछा कि कहाँ एकरा के रखल जाओ। तो अत्रि जी एगो कुआं में ले जाके उस जल के रखवा दिला हन। अब ओकरा बाद आगे के कथा एजा से होता। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ घोर निशिसो सुख भी नित्य निबायहि भरत दो भाई राम अत्रि बुरयाय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए और रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रम क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समागया साज सब साधे चले राम बनयटन पया कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज के श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे हैं यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा के कोमल हो गई। कुशकंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुबस्त दुरा महिमंजुल मृदु मारग कीने बहुत समी त्रिविधि सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुरघन करि छाही बिटप फूलि फलि तृण मृदुताहि मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी सो वही सकल श्राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फल फूल तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ राम कहत जमुहार राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य के जमाही लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही नेमु प्रेमी लखी मुनि सकुचाई पुण्य जलाश्रय भूमि विभाग खग मृग तरु तृण गरीब बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान पृथ्वी के पृथक पृथक भाग का पक्षी पशु वृक्ष घास पर्वत वन और बगीचे चारु विचित्र पवित्र विशेषी बूझत भरतु दिव्य सब दे सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव।
सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं कि उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मनय विराम, कतहु बैठी मुनियाय सुपा, सुमिरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थान को देखकर दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव सनेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित मन देवा, फिर ही गए दिनु प्रहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कही आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। जो घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मार, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गए दिवस भई साज। भरत जी 5 दिनों में सब तीर्थ स्थान दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर न्याहु सब जुड़ा समाजु, भरत भूमि सुर तीर्थदाजु, भल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले दिन 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुण नृप भरत सभाय अवलोकी, सकुचि राम फिर यवनि बिलो, शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करते हुए सोचती है कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुक देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेष, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी से राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सने सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावौ बाप, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सैगो अवधि भई जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जिहि उपाय पुनि पायु जना, देख दीन दयाल, सो सिख देयई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों के दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि शरण सनेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाव, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहूं। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरी वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद युक्त हो चुके हैं। आपके लिए जन्म मरण से दुख भी, ज्वाला से जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना मोक्ष का लाभ व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानि सबही की, रुचि लालसा रहनि जन जी की, प्रणत पालु पालिय सब काहू, देव दुयु दिसियोर निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय और मुझ सेवक की मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर हे प्राणन पाल, आप
अब आप किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ से और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसे किए, विचारु न सोचु खरो, आरती मोर नाथ कहूँ छोहु, दुहि मिल की न ठीठु अति मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। यह बड़ दोष दूरी कर स्वामी, तरि सकोच सिखयहि अनुगामी, भरत विनय सुनि सबई प्रशंसी, खीर नीर निब विबरन गति हंसी। हे स्वामी, आप बड़े दोषों के दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर सभी सभा ने उनकी प्रशंसा की। बाबा सुना था ना फुआ? हाँ। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन चलही, देश काल अवसर सरिसा, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहि नृपहि घर बन, माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु, हमहि तुम्हि सपने हुन कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी, मिथिलावासी जनक जी हैं, तब तक हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वार्थ सुजन धर्म परमा, पितुआय सुपाल्य दुहि भाई, लोक वेद बल भूल भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उसके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग पर न खा, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवधि बर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारो, गुरु पद रजहि लाग छल भारू, तुम बिनु माँ तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो भूमि प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंगा, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता रहता है। ये बराइए तो रहे थे जी ना? हाँ, आसुति का रह जाओ। सुखी मीन जहानीर अगाधा, जिमी हरि चरण नाई कौ बाधा, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। सुनाऊं माते लोग अभागी, हरि तजिहों ही विषय अनुरागी।
मोह सकल व्याधि न कर मूला। तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। को न कुसंगति पाई न साई। रहि न नीच मत चतुराई। रहि न नीच मत चतुराई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सुख सपना। एक घड़ी यादो में पुनियात। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मान। जय श्री सीताराम जी हरि बजरंग बली की जय। हाँ बा।